हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, जी हाँ, आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर किसानों की नहीं सुनी तो इस देश का किसान मोदी जी को कभी माफ नहीं करेगा। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत की दोस्तों 2 रैलियों को किया अनाउंसमेंट। जी हाँ, बोले फिलहाल 9 और 24 के दिन 2 रैलियां निकलेंगी। आपको बता दो तो शामली से बागपत होते हुए जो यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर, इसी के साथ साथ बिजनौर से निकलेगी, जो कि आपको बताया राजस्थान रुकेगी। और उसके बाद दोस्तों पूरी तरीके से राकेश टिकैत ने अगले महीने का प्लान बता दिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी नेता का घिनौना चेहरा, जी हाँ, अपनी बेटी 17 साल की बेटी के साथ दोस्तों दुष्कर्म, जी हाँ, बुरी तरीके से फंस गई बीजेपी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बोले बैरिकेडिंग तोड़ने में किसान नंबर 1। जी हाँ, जहां पर भी दिखे वहीं पर बैरिकेडिंग तोड़ दी जाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल 2022 में पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाएंगे योगी। जी हाँ, बुरी तरीके से हारेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश का किसान गलत है, मुसलमान गलत है, तो फिर मोदी जी ये बताएं कि इस देश में जो कानून लाए जा रहे हैं वो किस हिसाब से सही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, कृषि मंत्री ने फिर से एक बार की किसानों से अपील। बोले फिलहाल हम बात करने को तैयार। जी हाँ, आंदोलन खत्म कर दीजिए। किसानों ने भी दिया 2 टूक जवाब। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, असद ओवैसी लड़ेंगे 100 सीट पर चुनाव। मायावती के साथ दोस्तों हो सकता है गठबंधन। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल दोस्तों कुंभ घोटाले का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। जी हाँ, मोदी, शाह, जेपी नड्डा, तीरथ सिंह रावत, सबके साथ दोस्तों इसकी तस्वीरें मिली है। जी हाँ, और इसका नाम भी हम आपको बताएंगे क्या है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी जी पता नहीं किस पनौती समय में पैदा हुए थे, जब से आए हैं तब से देश की पनौती लग गई है। जी हाँ, यानी कि सबसे बड़ा पनौती बता दिया मोदी जी को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते जगह जगह शहर शहर किसानों की क्रांति से फिर से एक बार डरी मोदी सरकार। आपको बता दोस्तों कल किसानों का वो रूप देखने को मिला है जिसकी कल्पना मोदी सरकार ने की भी नहीं होगी। कई जगह पर बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले अब तो आक्रोशित होना ही पड़ेगा। जी हाँ, अब तो ट्रैक्टर चलेंगे, बैरिकेडिंग टूटेगी और दिल्ली की तरफ रास्ता दिखेगा। आपको बताया दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि वो 2 रैलियां निकालने वाले। आपको बता दें पहली रैली दोस्तों 9 तारीख को निकलेगी, शामली से बागपत होते हुए जो है दोस्तों जो है सिंगू बॉर्डर पहुंचेगी। और उसके बाद दूसरी रैली जो है बिजनौर से निकलेगी, राजस्थान के इधर से होते हुए वो जो है यहाँ पर बॉर्डर पर आएगी। आपको बता दोस्तों राकेश टिकैत का कहना है कि ये सरकार घमंडी हो चुकी है और जब किसी चीज में घमंड भर जाए तो उसका घमंड उतारना बहुत जरूरी रहता है। राकेश टिकैत ने कहा, हमने पहली बार जिंदगी में देखा है कि राज्यपाल से भी मिलने न दिया जाए। ये तानाशाही नहीं तो फिर क्या है? कहाँ गई अभी व्यक्ति की आजादी जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी जी कहते हैं एमएसपी पर फसल बेच दो, 2000 रुपये दाम चल रहा है, बाजार में जाओ तो 1600 रुपये में खरीदने की बात करते हैं। कहाँ है मोदी जी एमएसपी? एमएसपी थी, है और रहेगी। ये कहने से काम नहीं चलने वाला। इस देश का किसान अपना हक लेगा। 500 ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है। इस गलतफहमी में मत रहना कि किसान उठकर चला जाएगा या थक हार कर। जब किसान 1 साल तक बैठ सकता है तो वो 3 साल तक भी बैठ सकता है। जी यानी कि दोस्तों 2024 तक का राकेश टिकैत ने प्लान बनाकर रखा है और दोस्तों अब तक का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है, यानी कि बीजेपी का सफाया तय है दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले इस देश का किसान और गरीब कभी आपको माफ नहीं करेगा मोदी जी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने फिर से एक बार मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि फिलहाल इस देश के गरीब और किसान कभी आपको माफ नहीं करेगा। जिस तरीके से किसानों को पिछले 1 साल से बॉर्डर पर बिठा रखा है, वो भी सिर्फ अपनी तानाशाही की वजह से, ये बहुत ही गलत बात है। राहुल गांधी ने कहा आज देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, बदहाली बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार लोगों को पेट्रोल डीजल के नाम पर लूट रही है। राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के नाम पर इतना टैक्स वसूल लिया गया है कि जिसकी कल्पना भी आम जनता ने नहीं की होगी। राहुल गांधी का कहना है कि आज हमारे देश में कोरोना की स्थिति में कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोग बेघर हो गए, कई लोग दोस्तों कई लोगों ने अपने माँ बाप को खो दिया, और उसके बाद भी केंद्र सरकार जो है वो लगातार लोगों के ऊपर महंगाई का ठीकरा फोड़ने में लगी है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि हम सच्चे मन से किसानों के साथ हैं, कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं, लेकिन हम इस महंगाई और इस किसान के मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा आज देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि ये महंगाई नहीं है, देश का जनता भोगेगी। जी हाँ दोस्तों, वो तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर आप किसी चीज़ के दाम 1000 भी कर दोगे और किसी को उसकी ज़रूरत है तो खरीदना तो पड़ेगा ही। तो ये कौन सा लॉजिक हुआ सरकार का कि लोग खरीद रहे हैं? भाई खरीदेंगे तो सही, आपने दाम बढ़ा दिए तो लोग भूखे तो मरेंगे नहीं, बेचारे कहीं से भी लाएंगे पैसे कमा कर। जहां 2 रुपए देते थे वहां अब 10 रुपए देना पड़ रहा है, जहां 1000 रुपए देते थे वहां 10,000 देना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इंसान खाएगा क्योंकि इंसान भूखा तो रह नहीं सकता है दोस्तों। लेकिन सरकार का ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों कि लोग पेट्रोल डला तो रहे, भाई गाड़ी है तो पेट्रोल डलाएंगे ही, लोगों को काम है पेट्रोल डलाएंगे। आप देखिए दोस्तों आजकल बसों का चलना कितना कम हो गया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण बसों को खड़ा कर दिया। यात्रियों को दोस्तों चिंता हो रही है, यात्रियों को दिक्कत हो रही है, उन्हें आने जाने को बसें नहीं मिल रही हैं। आप सोचिए दोस्तों मध्य प्रदेश जैसी जगह में पेट्रोल 105 के पार चला गया है, हालात ये हो गई है दोस्तों कि वहां पर बसें चलना भी बंद हो गया। जी हाँ, ये था मोदी सरकार का वो नया भारत जिसे देखकर भी देशवासी कांप जाएं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल लोगों को किडनैप कर कर अब अपनी पार्टियों में शामिल कराया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता जो है यहाँ पर कल जो है यहाँ पर का किडनैप कर लिया था बीजेपी के सत्यपाल ने एक महिला का। उनका ऐसा आरोप है कि फिलहाल बीजेपी के सत्यपाल ने उस महिला को किडनैप किया और फिर बीजेपी में शामिल कराया गया। आपको बता दें दोस्तों महिला का साफ कहना था ममता जयकिशोर का कि फिलहाल उनको जानबूझकर जो यहाँ पर आरएलडी की थी वो और उनको बीजेपी में शामिल कराया गया। ममता जयकिशोर का कहना है कि फिलहाल हमें ज़बरदस्ती कराया गया था। अब इसको लेकर अखिलेश यादव ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि फिलहाल ये है यूपी की योगी सरकार, प्रत्याशियों को जबरदस्ती बंधक बनाकर अपनी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। आपको बता दोस्तों ममता जयश्री का साफ कहना था कि फिलहाल उनको जबरदस्ती जो है यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया। इसी के साथ साथ दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल 2022 में योगी का पूर्णतः सफाया होने वाला खेला हुई। जी हाँ, जो नए पोस्टर लगाए गए हैं दोस्तों यूपी में खेला हुई के उससे भारतीय जनता पार्टी डर गई है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि यूपी में पूरी तरीके से जो सत्ता पर जिसका राज था वो थे सीएम योगी और दोस्तों सॉरी जो है अखिलेश यादव। लेकिन दोस्तों मुजफ्फरपुर नगर में दंगे कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से जो बेसिकली अखिलेश यादव के पक्ष में लोग थे वहां पर अखिलेश की छवि खराब की और उनकी जो सीटें थी वो छीन ली गई। लेकिन दोस्तों अब साफ दिखाई दे रहा है कि अब की बार फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का अंत होने जा रहा है यूपी में। और यकीन मानिए दोस्तों यूपी में भारतीय जनता पार्टी का अंत होना उतना ही ज़रूरी है जितना जीने के लिए सांसें, क्योंकि आज जिस तरीके से दोस्तों नफरत फैलाई जा रही है यूपी में, हिंदू मुसलमान के नाम पर मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, दरगाहों को शहीद किया जा रहा है दोस्तों और लोगों को मारा पीटा जा रहा है, जान ली जा रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, उमर अब्दुल्ला का फूटा मोदी सरकार पर गुस्सा। बोले फिलहाल सारा ढोंग। जी उमर अब्दुल्ला बोले कि अगर चुनाव कराना है तो पहले मोदी जी को कश्मीर में एक राज्य का दर्जा देना होगा, उसके बाद ही जो यहाँ पर चुनाव होंगे। आपको बता दोस्तों जो यहाँ पर चुनाव की बात की जा रही है कश्मीर में, मोदी सरकार का दोस्तों प्लान आप समझिए। मोदी सरकार चाह रही है कि वहाँ पर कोई हिंदू सीएम हो। इसका मतलब समझिए दोस्तों, बात
हिंदू मुसलमान की नहीं है, लेकिन मोदी सरकार हर जगह हिंदुत्व फैलाना चाहती है। इसलिए मोदी सरकार का ये प्लान है कि वो कश्मीर में एक हिंदू सीएम बनाए। लेकिन दोस्तों उमर अब्दुल्ला का साफ कहना है कि फिलहाल पहले एक राज्य का दर्जा दीजिए मोदी जी, कश्मीर को जो राज्य का दर्जा छीना गया है, जो 370 हटाया गया है, उसको फिर से बहाल करने की बात है। महबूबा मुफ्ती ने साफ कह दिया कि फिलहाल पहले 370 को बहाल कराया जाए, उसके बाद ही वोट कराए जाए। जी हाँ, इसको लेकर साफ साफ जो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने कह दिया है जो है कि पूरी तरीके से जो मोदी सरकार है वो दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है लोगों का, और इसीलिए महबूबा मुफ्ती का कहना है कि फ़िलहाल वो इस चीज़ को जब तक सपोर्ट नहीं करेंगी जब तक कि 370 बहाल नहीं होगा। उधर उमर अब्दुल्ला का साफ कहना है कि फ़िलहाल पहले राज्य का दर्जा दिया जाए, उसके बाद ही चुनाव कराया जाए। अब दोस्तों मोदी सरकार फंस गई है, या तो राज्य का दर्जा दे या फिर चुनाव कराए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल किसानों से माफी मांगे मोदी सरकार, किसानों का लगातार अपमान कर रही है, किसानों को भरा बुरा बोल रही है। आपको बता दोस्तों एक बार फिर से जो यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है, उनका कहना है कि फिलहाल किसानों से माफी मांगना चाहिए, किसानों से माफी मांगना ही होगी, और ये सरकार लगातार किसानों का अपमान कर रही है, कभी उन्हें खालिस्तानी बता रही है तो कभी उन्हें आतंकवादी बता रही है। क्या यही सिखाया है? नरेश टिकैत ने कहा आज किसान 7 महीने से सीमाओं पर बैठा हुआ, उसके बाद भी किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। ये है हमारे देश की सरकार, ये सरकार नहीं बल्कि ये एक तानाशाह राजा है जो कि अपनी प्रजा को अपने साथ लेकर चल रहा है, लेकिन ये राजा नहीं जानता कि कब किला ध्वस्त हो जाएगा और प्रजा अपने आप ही खत्म हो जाएगी। आपको बताया दोस्तों जब तक सत्ता हाथ में हर कोई उछलता है, हर कोई चेलता है, लेकिन जब मोदी सरकार के हाथ से सत्ता हाथ से जाएगी उस दिन दोस्तों बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। किसी को मिले ना मिले दोस्तों मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आज जिस तरीके से देश में नफरत बांटी जा रही है उसके मैं खिलाफ हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं एक पत्रकार हूँ, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं करना है, लेकिन दोस्तों मैं विरोध कर सकता हूँ, और मुझे विरोध है दोस्तों, मैं भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता हूँ। जी हाँ, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जो भाईचारा हमारे देश में चलता था हिंदू मुसलमानों में, जिस तरीके से हमारे देश में दिवाली मनाई जाती थी, ईद मनाई जाती थी एक साथ, आज वो सब कुछ बर्बाद करने पर तुली है भारतीय जनता पार्टी। और दोस्तों जहाँ पर जात पात धर्म आ जाती है वहाँ पर उस शहर में तबाही होती है दोस्तों, ना कि उन्नति। इसीलिए दोस्तों ऐसी सोच वाले लोगों को हमारे देश से हटाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़की ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल किसान अगर अपनी मांगों के लिए खड़ा हो तो वो आतंकवादी हो जाता है, मुसलमान अगर एनआरसी का विरोध करे तो वो पाकिस्तानी हो जाता है। आखिर मोदी जी ये बता दें कि देशभक्त कौन है। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने फिर से एक बार निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल ये सरकार लोगों के हित में नहीं है, ये सरकार लोगों के खिलाफ है। ममता बनर्जी का कहना है कभी एनआरसी तो कभी किसान के लिए काला कानून लाना, यही मोदी जी का असली चेहरा है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे लिए एक षड्यंत्र रचा गया था 2022 में हराने के लिए। जिस तरीके से 3 चरणों के चुनाव को 8 चरणों में कराया गया, हिंदू मुसलमान का जो यहाँ पर आकर एक वो चलाया गया दोस्तों मुहिम, इसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि साफ दिखाई देता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करती है, और इसी राजनीति की वजह से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का अंत भी होगा। आपको बता दोस्तों लगातार बीजेपी को लेकर ममता बनर्जी हमलावर हो गई। उनका साफ कहना है कि कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दे दिया जाए अगर मोदी जी को इतनी ही चुनाव करने की पड़ी है। ममता बनर्जी ने कहा पहले तो आप ये बताइए कि वहाँ से राज्य का दर्जा छीना क्यों, और अब आप सडनली राज्य का दर्जा दे क्यों नहीं रहे वहाँ कर, और जो है इस मीटिंग के क्या मायने दोस्तों। अब आप समझिए कि मोदी सरकार की इस चालों को ममता बनर्जी अच्छे से भांपती हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा आपने खूब सुना होगा मोदी के मुंह से या फिर हर बीजेपी वाले के मुंह से, लेकिन दोस्तों बीजेपी के एक व्यक्ति ने दोस्तों ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी अपनी बेटी के साथ, जिसके बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया और कहा यह तो राक्षस और शैतान से भी बड़ा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के नेता ने, जिसका नाम है दोस्तों सतीश मिश्रा, ये आरएसएस का बंदा भी है दोस्तों,
बीजेपी का नेता और आरएसएस का बंदा सतीश मिश्रा ने दोस्तों अपनी 17 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया है, जिसको लेकर दोस्तों अब सोशल मीडिया पर एक आग सी लग गई, जहां पर कांग्रेस ने इसको शेयर करते हुए लिखा कि अब क्या कहेंगे शिवराज मामा, ये तो राक्षस से भी बढ़कर है जिसने जो दोस्तों अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। सोचिए दोस्तों, इस तरीके के लोग जिनकी सोच ऐसी होती है और जो बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, इनकी सोच इतनी घटिया और इतनी गंदी होती है। आप सोचिए दोस्तों, अपनी ही बेटी के साथ इस तरीके का दुष्कर्म करना, वो भी 17 साल की नाबालिग। अब आप सोचिए दोस्तों, इनकी सोच कैसी होगी। जो लोग दोस्तों हिंदुत्व के नाम के झंडे उठाते हैं, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं, वही सबसे बड़े राक्षस है दोस्तों। और जिस तरीके की इनकी राक्षसता निकल कर आ रही है, ये सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों कि आज हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है बीजेपी वालों से। जी हाँ, बीजेपी के जितने भी ज्यादातर बड़े नेता है दोस्तों, उनके ऊपर रेप के आरोप है। जी हाँ, या फिर लड़कियां छेड़ने के आरोप है और मर्डर के आरोप है। जिस तरीके के इनके ऊपर आरोप लगते हैं दोस्तों, इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सोच किस तरीके की होगी। आप देख सकते हैं, अपनी ही बेटी के साथ इस तरीके का दुष्कर्म करना, यानी कि दोस्तों घिनौने से भी घिनौना काम। और जिस तरीके से दोस्तों ये लोग बहू बेटियों या बहनों को देखते होंगे, तो मुझे शर्म आती है दोस्तों कि ऐसे लोग भी बीजेपी में आराम से जी रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, बोले बैरिकेडिंग तोड़ने में किसान माहिर है, हर कहीं बैरिकेडिंग टूटेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल हरियाणा में और जो है यहाँ पर दोस्तों पंजाब में बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, जिसके बाद जो यहाँ पर हंगामा मच गया। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसानों का साफ कहना है कि फिलहाल जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग लगेंगी वहाँ वहाँ बैरिकेडिंग टूटेंगी। किसान पागल नहीं है जो पिछले 1 साल से जो यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों वो कर रहा है अपना आंदोलन। इसको लेकर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि किसान भी जो बैरिकेडिंग तोड़ने में नंबर 1 है। और दोस्तों राकेश टिकैत का साफ कहना है कि बैरिकेडिंग तो टूटेंगी, अब दिल्ली में घुसना ही होगा। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि इस आंदोलन की रूपरेखा अब किसान ही तैयार करेंगे। आपको बता दोस्तों, लगातार तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार घिरती चली जा रही है और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी का अंत करीब आ चुका है। यह अंत दोस्तों बीजेपी को दिखाई दे रहा है। बीजेपी अच्छे से जान चुकी है कि आज किसानों से पंगा लेकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। राकेश टिकैत ने तो यहां तक कह डाला है कि अब की बार यूपी में 100 या 125 सीटें आएंगी बीजेपी को, बस इससे ज्यादा सीटें वो हासिल नहीं कर पाएगी। यानी कि दोस्तों यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का अंत होना तय है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश भर में उठ रही आवाज। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना किट में बड़ा घोटाला, कुंभ मेले का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कुंभ मेले का जो मास्टरमाइंड था शरद पथ, जी है दोस्तों इसका नाम है शरद पथ, जिसने एक ही वैक्सीन से, एक ही जो है दोस्तों आपको बता दें किट से 700 लोगों के टेस्ट कर डाले। अब इसका सारा शरद पथ का जो सच है दोस्तों सामने आ गया। इसकी तस्वीरें देखिए दोस्तों, मोदी, जेपी नड्डा, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और जो है दोस्तों बीजेपी के हर नेता के साथ है। जी हाँ, यहाँ तक के संजय से जो यहाँ पर आपको बताया दोस्तों जो उत्तराखंड का सीएम है उसके साथ भी है। आप सोचिए, इस इंसान ने एक ही किट से 700 लोगों के टेस्ट किए और टेस्टों में बड़ा घोटाला किया। यहाँ तक कि जिन लोगों ने टेस्ट नहीं कराया उनके घर भी ये मैसेज पहुंच गया कि आपकी टेस्ट रिपोर्ट आ गई है और आपका टेस्ट हो चुका है। जबकि दोस्तों लोगों ने कहा कि हमारा नंबर इनके पास कहाँ से गया, हमने तो टेस्ट ही नहीं कराया। अब आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर घोटाला किया है दोस्तों, और किस तरीके से शरद पथ का सारा जो प्लान था ये इसने ही रचा था। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों अब पूरी तरीके से इसका पर्दाफाश हो चुका है कि बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए आंकड़े छुपाने। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट